राजधानी दिल्ली से उठी विरोध की बड़ांग अब पूरे देश में फैल चुकी है। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बाद अब देश में हर जगह युवा अपने मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आया है। लेकिन दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा जबरदस्त और सबसे ज्यादा घमासान कहीं देखने को मिल रहा है तो वो है उत्तराखंड की राजधानी संविधानी देहरादून, हूणी खानी देहरादून। सड़कों पर एक तरफ भविष्य की लड़ाई लड़ रहे छात्र हैं, दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस सरकार एक दूसरे की मवासी घाम लगाने में जुटी है। वहीं दोनों पार्टी एक दूसरे का कपाल फोड़ने पर भी उतर आई है। पर छात्रों का यह कहना है कि उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार फिलहाल छात्रों का कपाल और भाग दोनों फोड़ने पर लगी है। लेकिन विपक्ष और छात्र को जवाब देने के लिए युद्ध मैदान में कूद पड़े हैं बीजेपी के खास मंत्री। क्या है इनका हिसाब किताब और कौन है ये, आइए जानते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशुल नेगी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे तीखा और चटपटा शो पॉलिटिकल मंडाण। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल मंडाण के दूसरे एपिसोड की। देश भर में जारी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन का असर अब देवभूमि की सड़कों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। देहरादून की शांत फिजाओं में आज नारों का शोर है। हाथों में तख्तियां, आंखों में गुस्सा और जुबान पर हक की मांग लिए सैकड़ों स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं। हर तरफ बस छात्रों का हुजूम ही हुजूम नजर आ रहा है, चाहे वो जेईई की भर्ती के लिए हो या फिर नर्सिंग प्रदर्शनकारियों की मांग के लिए। वहीं छात्रों के इस गुस्से में अब सियासी कोदे की रोटियां भी सेकी जा रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आक्रामक रुख अपना चुकी है। देहरादून की सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं, सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार युवाओं और विपक्ष को गिच दबानी चाहिए। लेकिन जरा रुका, ये जंग सिर्फ एक तरफा नहीं है। कांग्रेस के इस हमले का जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी ईंट का जवाब भटजी से देने की ठान ली है। और इस सियासी दंगल में कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी के उत्तराखंड कप्तान यानी कि महेंद्र भट्ट मैदान में उतरे हैं। महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोलते हुए कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया। झंडे, बैनर और भारी जनसैलाब के साथ जब महेंद्र भट्ट सड़कों पर निकले तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। माहौल ऐसा बन गया मानो देहरादून की सड़कें युद्ध का मैदान बन चुकी हो। वहीं उसी समय मीडिया वालों को बाइट देते समय भट्टजी का गिच्चू भी रबड़ा गया था जब भट्टजी ने नीट को नेट पढ़ा। हालांकि भट्टजी ने अपने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने सभी से माफी भी मांगी। लेकिन सीजेपी प्रदर्शन से शुरू हुई ये बड़ांग अब पूरे देश में फैल चुकी है और देहरादून इस वक्त सियासी जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ छात्रों का आक्रोश है, दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी का सीधा आमना सामना। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का खुद मैदान में उतरना यह साफ दिखाता है कि आने वाले दिनों में यह सियासी संग्राम थमने वाला बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि और भी ज्यादा राड़ होने वाली है। तो देख लिया आप लोगों, देहरादून से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ संग्राम छिड़ा है। अब देखना यह होगा कि क्या इस आर पार की लड़ाई से छात्रों की मांगों का हल निकलता है या नहीं, या ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने तक ही सीमित रह जाएगा, या फिर छात्रों की जिंदगी में ये भयंकर बड़ांग कभी ना बुझने वाली बड़ांग बन जाएगी। इस पूरे एपिसोड पर आप लोगों का क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पॉलिटिकल मंडाण।